गाइस, बचपन से ही हम सभी ने साइंस फिक्शन या फिर माइथोलॉजी की किताब में पाताल लोक या फिर अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बारे में तो सुना ही है। धरती के अंदर की वो दुनिया जिसको ढूंढने के लिए हम बचपन में हमारे दोस्तों के साथ प्लान किया करते थे। यहाँ तक कि प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसी दुनिया की बात की गई है जो ठीक हमारे जमीन के नीचे ही है। और मशहूर राइटर जूल वर्न की द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ किताब का नाम तो हम सभी ने सुना ही है, जिसमें हमें धरती के अंदर एक फिक्शनल वर्ल्ड को दिखाया गया। और रिसेंटली आई मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी इस वर्ल्ड को दिखाया गया, जिसका वो लोग नाम देते हैं द हॉलो अर्थ। हालांकि काफी साल पहले से ही ये दावा किया जा रहा था कि धरती के अंदर एक और दुनिया मौजूद है, जिसका लोगों ने नाम दिया था अगर्था। तो फिर क्या सच में धरती के अंदर एक और दुनिया है? क्या सच में धरती हॉलो यानी कि खोखली है? वेल गाइस, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो गाइस, तैयार हो जाइए और चलिए मेरे साथ एक अनोखे सफर में अगर्था को ढूंढने। गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हॉलो अर्थ थ्योरी बस हमारे प्राचीन ग्रंथ और कुछ साई-फाई मूवीज तक ही लिमिटेड है, तो फिर आप शायद थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस थ्योरी के सजेशन देने वाले ही खुद उनके समय के इंग्लैंड के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। और उनका नाम आप सभी ने कभी ना कभी तो सुने ही होंगे, और उनका नाम है सर एडमंड हेली। जी हाँ, ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने हेलीज कॉमेट को डिस्कवर किया था। सर हेली एक एस्ट्रोनॉमर, एक जियोफिजिसिस्ट और एक मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने ही सर आइजैक न्यूटन को हेल्प किया था प्रिंसिपिया को पब्लिश करने के लिए। उन्होंने 17वीं सेंचुरी में ये प्रपोजल दिया कि धरती अंदर से सॉलिड नहीं बल्कि खोखली है, और उनके इस प्रपोजल के पीछे उन्होंने कुछ ऐसे एविडेंस दिखाए जिनको छुटलाना उस समय के साइंटिस्ट के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका था। यहाँ तक कि सर आइजैक न्यूटन ने भी उनकी इस बात को मान लिया था। असल में उस समय काफी सारे समुद्री जहाज अपने रास्ते से भटक जाते थे, और इसके पीछे का कारण था धरती के मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और सर हेली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। आप सभी ने बचपन में तो ये पढ़ा ही होगा कि धरती के पास दोनों पोल्स है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, जिनको हम जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ पोल्स भी कहते हैं। वेल गाइस, लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि धरती के पास इन दोनों पोल्स के अलावा भी और दो पोल्स हैं, जिनको हम मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। और ये दो मैग्नेटिक पोल्स जियोग्राफिकल पोल से थोड़े से एंगल में अलाइन रहते हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और इसी चीज को साइंटिस्टों ने नाम दिया था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और किसी भी कंपास की सुई इसी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को ही दर्शाती है, ना कि एक्चुअल नॉर्थ पोल को। यानी कि अगर आप सिर्फ इस कंपास के भरोसे ट्रैवल करोगे तो आप कभी भी अपने ट्रू डेस्टिनेशन में पहुंच ही नहीं सकते। और ठीक यही चीज होती थी उन जहाजों के साथ, जिनकी वजह से वो लोग रास्ता भटक जाते थे। सर हेली इसी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के पीछे के कारण को जानना चाहते थे। उनके मन में ये सवाल था, आखिरकार क्यों धरती के मैग्नेटिक नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ से एक एंगल में अलाइन रहते, क्यों ये दोनों सेम एक्सिस पे नहीं रहते। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने एक नई थ्योरी सजेस्ट की, जिसका नाम था द हॉलो अर्थ। इस थ्योरी की माने तो धरती के अंदर 3 खोखली लेयर्स है, और ये तीनों लेयर्स धरती के स्पीड में ही अंदर घूम रही है, और इन तीनों पार्ट्स के पास अपने खुद की मैग्नेटिक पोल्स है, और इन मैग्नेटिक पोल्स के डिफरेंट ओरिएंटेशन ही जिम्मेदार है धरती के मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के लिए। और सर हेली की माने तो फर्स्ट पार्ट शुक्र ग्रह, सेकेंड पार्ट मंगल ग्रह और थर्ड पार्ट बुध ग्रह के समान था। और इसी के साथ उन्होंने ये प्रूव कर दिया आखिरकार क्यों धरती में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। वेल, तो फिर अब ये सवाल आता है, क्या सच में धरती अंदर से 3 लेयर्स में डिवाइडेड है? क्या सच में सर एडमंड हेली सही थे? वेल, इस सवाल का आंसर करने से पहले चलिए एक और थ्योरी पे नजर डालते हैं। वेल, सर हेली के थ्योरी के 75 साल बाद यानी कि 18वीं सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर अपनी एक अलग हॉलो अर्थ थ्योरी सबके सामने लाए। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, धरती अंदर से पूरी तरह से खोखली है, यहाँ पर कोई भी लेयर्स नहीं है, और इस खोखली धरती के अंदर एक सूर्य तक मौजूद है, और यहाँ पर एक अलग ही दुनिया एग्जिस्ट करती है। और अगर सर यूलर की माने तो हमारे धरती के साउथ और नॉर्थ पोल में 2 विशालकाय गड्ढे हैं, जिससे ये दुनिया कनेक्टेड है, और अगर हम चाहे तो इन गड्ढों के जरिए हम उस दुनिया में पहुंच भी सकते हैं।
और उन्होंने ये भी कहा कि उस दुनिया में हमसे भी उन्नत एक सिविलाइजेशन रहती है जो हमेशा हमारे ऊपर नज़र रखती है। और इस थ्योरी के 200 साल बाद 1947 में मशहूर एक्सप्लोरर एडमिरल रिचर्ड बार्ड नॉर्थ पोल के ऊपर से प्लेन में जाते समय अचानक ही उस विशालकाय गड्ढे को खोज लिया था, जिसका उन्होंने नाम दिया था सेंटर ऑफ द ग्रेट अननोन। और इस डिस्कवरी के 3 साल बाद रिचर्ड बार्ड ने साउथ पोल में भी मौजूद एक और गड्ढे को भी खोज लिया था, जिसकी मदद से हम उस दुनिया में जा सकते थे। और अगर हम उनके कुछ स्टेटमेंट को माने तो उन्होंने खुद ये कहा था कि वो सच में उस दुनिया के अंदर गए थे और उन्होंने उस सिविलाइजेशन से बात भी की और उन्होंने साफ साफ देखा कि वो हमसे कहीं ज़्यादा गुना एडवांस थे। तो फिर क्या सच में मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर सही थे? क्या उन्होंने जान लिया था कि धरती के अंदर एक और दुनिया मौजूद है? तो गाइस, अब समय आ चुका है सच्चाई को जानने की। अगर सबसे पहले बात करें एडमंड हेली की थ्योरी की, तो हाँ, वो थ्योरी सही है, लेकिन सिर्फ 50%। यानी कि सच में धरती 3 सेल्स में डिवाइडेड है, लेकिन वो सेल्स खोखली नहीं है। और इन 3 सेल्स का आज हम नाम देते हैं सॉलिड इनर कोर, फ्लूइड आउटर कोर, मेंटल कोर, और ऊपर वाले पार्ट जिसमें हम सभी रहते हैं उसको हम कहते हैं क्रस्ट। और धरती के पास जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उसके पीछे जिम्मेदार है ये सॉलिड इनर कोर। अगर ये कोर खोखली हो जाए तो फिर धरती के पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ही नहीं। और अगर ये कोर नहीं होता तो सूर्य की सोलर विंड हम सभी का काम तमाम कर चुका होता। और इस फ्लूइड आउटर कोर के मूवमेंट के वजह से ही धरती में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। यानी कि यही वो रीज़न था जिसकी वजह से धरती के मैग्नेटिक पोल्स एक्चुअल पोल से एक एंगल में अलाइन रहते हैं। और इससे हम ये समझ सकते हैं, माना कि एडमंड हेली की थ्योरी गलत थी, लेकिन उस समय के हिसाब से ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड थी। अब अगर बात करें यूलर और बार्ड की उन थ्योरी की, यानी कि धरती अंदर से पूरी तरह से खोखली है और इसके अंदर एक और दुनिया है, तो ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। 18वीं सेंचुरी में ही एक मैथमेटिशियन चार्ल्स हटन ने ये प्रूव करके दिखाया कि धरती की मीन डेंसिटी यानी कि घनत्व 4.5 टाइम्स ज़्यादा है वाटर से, जो कि ये प्रूव कर देता है कि धरती अंदर से खोखली नहीं है, बल्कि ये एक सॉलिड है। क्योंकि अगर धरती अंदर से खोखली होती तो इसकी डेंसिटी इससे भी ज़्यादा कम आती। और आज के दिनों में हम जानते हैं कि धरती की एक्चुअल मीन डेंसिटी 5.5 टाइम्स ज़्यादा है वाटर से। यानी कि चार्ल्स हटन की हुई बातें एकदम सत्य थी। और आज तक कोई भी सैटेलाइट ऐसे किसी गड्ढे को खोज नहीं पाया जिसके बारे में कैप्टन बार्ड ने बताया था, जिससे तो यही साबित होता है कि अगरथा जैसी कोई भी जगह है ही नहीं। तो गाइस, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सभी से क्यूरियस नर्ड्स के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।